हेलो एवरीवन, मैं देवेश दिवांगन आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर चल रहे हैं और इसी के आगे बढ़ाएंगे। यदि आपने पिछला पार्ट्स नहीं देखा है जिसमें मैंने बेसिक को डिस्कस किया है तो बिल्कुल देख लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले कॉन्सेप्ट उसी पर आधारित रहेंगे। इस पार्ट में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस पर जो बेस्ट क्वेश्चन रहेंगे उसको करके देखेंगे। बहुत ईजी रहेंगे क्वेश्चन, ये सीरीज ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ईजी है। आप इसको देखते चले जाइए और प्रैक्टिस करते चले जाइए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 5,000 की राशि पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा? What will be the difference between simple interest and compound interest on ₹5,000 for 2 years at 12% per annum? ऐसा क्वेश्चन मैं पहले पार्ट में बता चुका हूं, लेकिन उसमें क्वेश्चन में डिफरेंस नहीं पूछा था। हालांकि मैं आपको निकाल के बता रहा था डिफरेंस ऐसे निकालते हैं करके। ठीक है, तो दो बेसिक क्वेश्चन मेरे पास है, उसको देख लेते हैं। ये 5,000 दिया हुआ है, ठीक है। इसका 12% दिया हुआ है क्या? ये 12%, 12 पंचे 60 होता है। ये हो गया 600, ये हो गया 600। ऐसा हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन बना चुके हैं। आपने यदि ये तरीका नहीं देखा है तो पहले पार्ट में देख लीजिए, या किसी भी यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये 12 छक्का 72 होता है यहाँ से ऐसा, ठीक। तो हम लोग इसको बोल रहे थे ये सिंपल इंटरेस्ट है, और इन दोनों का जो एडिशन आएगा, सिंपल इंटरेस्ट मतलब ये दोनों का एडिशन सिंपल इंटरेस्ट है 1200, और यही जो है डिफरेंस है, यही जो है डिफरेंस है। मैं बार बार उसमें बता रहा था पहले पार्ट में, और इस क्वेश्चन में इसी को पूछा हुआ है। डिफरेंस कितना होगा? तो 72 होगा। दैट्स ऑल, बस इतना ही करना है आपको। दोनों निकालने की आवश्यकता नहीं, तुरंत यहाँ पे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 7500 का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा? व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹7,500 फॉर 2 years at 8% पर annum? कुछ नहीं करना है, तुरंत ये 7500 8% की बात किया है, इसका 8% निकालना ही हमारा मेन है। बाकी तो इस क्वेश्चन में और कुछ मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इसका 8% निकालेंगे तो 7500 इंटू 8/100 ऐसा कर लेंगे, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 600। अगेन ये 600, फिर इसका 8% निकालेंगे तो 8 छक्का 48। ये सेकेंड ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए रहता है, और ये सेकेंड ईयर के लिए रहता है, और यही हमारा क्या बनता है? डिफरेंस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। बहुत इजी है। मेन इससे ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो अच्छी बात है, लेकिन वो दिया जाता है डिफरेंस। क्या देता है? डिफरेंस। तब बोलता है कि रेट कैलकुलेट करो, प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करो, ऐसा बोलता है वो। तो वो क्वेश्चन मेन है। इसको तो मैं बेसिक समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। तो चलिए अभी क्वेश्चन कर करके देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। किस धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 40 रुपए है? फॉर व्हाट सम द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट 10% पर annum फॉर 2 years इज ₹40। अभी वो डिफरेंस दे दिया है। हम लोग क्या करते थे, कोई एक राशि दी हुई रहती थी हमको प्रिंसिपल, उसका हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जितना परसेंट बोलते थे, जैसे यहाँ 10% बोला हुआ है तो 10% निकालते थे। फिर कोई अमाउंट आता था, फिर उसके बाद और 10% कैलकुलेट करते थे, तो ये जो डिफरेंस है यहाँ पे 40 आ जाता था, या जो भी आता था वो आ जाता था। तो यही ये दिया हुआ है, यही जो डिफरेंस है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, ये जो P है इंटू 10/100, ये 10/100 किया, फिर से मैं 10/100 किया, तब जाके मेरे को 40 ये मिल रहा है, तब जाके ये 40 मिल रहा है। तो P यहां से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, P इज इक्वल टू 4 इंटू ये कैंसिल हो गया, क्या 10 इंटू 10, ये ऐसा हो गया। ये रुपीस कितना आ गया? 4000 आ गया। ये तो आसान है, बहुत आसान है, ऐसा ये बनेगा। क्या हुआ है एक्चुअली में, वो ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है वो P इंटू R/100 ये है का स्क्वायर। जब 2 ईयर के लिए रहेगा क्वेश्चन, जो भी 2 ईयर के लिए रहेगा, 2 ईयर्स के लिए रहेगा, वो ऐसा करना पड़ेगा हमको। ये जो डिफरेंस है P इंटू R/100 का स्क्वायर, ये एक्चुअली में, ये इसको समझने के लिए मैं आपको बताया हूं, ये एक्चुअली में ऐसा हो रहा है। तो इस फार्मूले को हम लोग यूज करेंगे 2 ईयर्स के लिए। किसके लिए? 2 ईयर्स के लिए इसको यूज करेंगे हम लोग। जब हम लोग 3rd ईयर में जाएंगे तो इसमें एक स्टेप और जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा P इंटू R/100 स्क्वायर है, तो 2 ईयर्स के लिए है ही, रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा 300 प्लस R/100, ठीक है। मतलब 1 प्लस R/100 ये फिर से जुड़ा, 300 प्लस R/100 और आ जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन में रहेगा, ठीक। कहने का मतलब एक बार हमको और बढ़ाना पड़ेगा, ये 3 ईयर्स के लिए रहेगा। बहुत ईजी है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, अभी क्वेश्चन करते चले जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किस धनराशि का 4% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपये है, तो मूलधन कितना होगा? 1 रुपये दिया हुआ है। फॉर एनी अमाउंट द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट 4% पर annum फॉर 2 years इज ₹1, देन हाउ मच इज द सम? अब सम क्या है आपको बताना है। सम मतलब वो प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो डिफरेंस कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 1 रुपये दिया है, तो मैं डिफरेंस उधर लिख रहा हूँ, P इंटू R/100 कितना है यहाँ पे 4/100 का स्क्वायर है क्या, मैं 2 बार लिख लेता हूँ, ये ऐसा हो जाएगा ₹1। डिफरेंस कितना दिया है 1, यही है, इसको पीछे लिख लिया मैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्रिंसिपल यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे, 25 टाइम्स कैंसिल होगा, ये 25 टाइम्स कैंसिल होगा, 1 इंटू 25 इंटू 25 और 25 स्क्वायर हम लोग जानते हैं 625, तो ₹625, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मैं जितना भी क्वेश्चन लेता हूँ एग्जाम्स में आए हुए हैं, आप चाहें तो एसएससी का अनसॉल्व या सॉल्व उठा के देखेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जो मैं पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से क्वेश्चन इजी को डाल देता हूँ, आप क्वेश्चन पेपर को देखिए, उसके बाद फिर प्रश्न करिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं या नहीं आते हैं। तो अभी और प्रैक्टिस करके देखते हैं। चलिए यहाँ पे ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी धनराशि का 10% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 83.5 है, तो मूलधन कितना होगा? फॉर एनी अमाउंट द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI एट 10% पर annum फॉर 2 years इज 83.5, देन हाउ मच इज द सम? सम क्या है आपको बताना, वही है क्वेश्चन, इसमें कोई अंतर वाली बात नहीं है। P और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है 10%, तो 10/100 इंटू 10/100, ये ऐसा कर लिए, ये दिया है 83.5, डिफरेंस क्या दिया है 83.5, ठीक, इजी है ये। P इज इक्वल टू 83.5 इंटू, इसको आप लोग जो रेगुलर फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसको उससे बना के देखिए कितना समय लगता है, फिर समझ में आ जाएगा आपको कि क्या करना चाहिए। यहाँ से रुपीस कितना आ गया 8350, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आसान है, आप भी बना सकते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन ऐसा ही है क्या, हाँ चलिए एक क्वेश्चन और है। 1000 रुपये का 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 2.5 रुपये है, तो वार्षिक दर याद कीजिए, इसमें रेट हमको फाइंड आउट करना है। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द अमाउंट ₹1000 इन द 2 years इज 2.5, देन फाइंड आउट द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या दिया हुआ है P इंटू, ये क्या लिखते थे हम लोग R/100 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आता था डिफरेंस, ये 2.5 दिया हुआ है, हमको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। यहाँ पे एक चीज और दिया हुआ है, 1000 दिया है प्रिंसिपल, ये 1000 रख लेंगे इंटू R/100 को बाहर ले लेंगे हम लोग, ये 100 इंटू 100 ऐसा कर लेते हैं, R स्क्वायर और ये 2.5 ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, R स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये 10 मल्टीप्लाई हो गया उधर, तो R यहाँ से क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। वो परसेंट में है तो ये परसेंट आ जाएगा, ठीक, इजी है, बहुत आसान है, बस कैलकुलेशन करते समय ध्यान देना है, क्वेश्चन बनते चले जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ऐसा ही वाला है। 2000 का 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 5 रुपये है, तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। द डिफरेंस बिटवीन द SI एंड CI फॉर द अमाउंट ऑफ ₹2000 इन द 2 years इज ₹5, देन फाइंड आउट द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ये क्या दिया हुआ है, P यहाँ पे दिया हुआ है का 2000, ये 2000 में रख लिया, इंटू R स्क्वायर, ये R स्क्वायर कर लिया मैं, और 100 इंटू 100 कर लिया मैं, ये 5 रुपये दिया हुआ है, ये 5 रख लिया मैं, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया, R स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 10/2, यहाँ से आ जाएगा ये 25, अगेन R इज इक्वल टू कितना आ गया 5%, कितना आ गया 5%, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। ये तो 2 years के लिए हो गए। अब हम लोग जो क्वेश्चन लेकर चलेंगे वो 3 years के रहेंगे, उसको भी करके देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे दिया हुआ है 2000 का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा? व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2000 फॉर 3 years at 10% पर annum। देखो ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग बहुत सारा कर चुके हैं, डिफरेंस निकालने वाला,
ये 2000 हो गया। इसका कितना परसेंट दिया हुआ है यहाँ पे? 10% दिया हुआ है। ये 200, अगेन ये 200, अगेन ये 200, फिर से 10%, तो इसका 20, इसका 20 और इसका 20 और फिर इसका कितना है 10%, तो यहाँ से 2 आ गया। ऐसा तो हम लोग कर रहे थे फर्स्ट पार्ट में, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन देखे हुए हैं। यदि आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो बिल्कुल देख लीजिए। और मैं आपको बताया था ये सिंपल इंटरेस्ट वाला सेक्शन है, मतलब ये तीनों मिला के सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा और ये सब मिला के क्या हो जाएगा? डिफरेंस। ये सब मिला के क्या हो जाएगा? डिफरेंस। तो यहाँ से 62 यही हमारा डिफरेंस है, ये और ये हमारा आंसर है। ऐसा इसको बनाना है। लेकिन ये तो बेसिक है, जब क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा हो तो बहुत अच्छी बना सकते हैं आप, लेकिन इसको आप फार्मूला से करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूला से करेंगे, उसके बाद फिर डिफरेंस करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ऐसा करेंगे तो बहुत ईजी है ये। ठीक, अगला देखते हैं। डिफरेंस दिया हुआ है, किस धनराशि का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 61 रुपए है। इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं हम लोग, इस तरीके से, लेकिन थोड़ा सा समझने में उसको समस्या है। तो इसके लिए हम लोग, जो मैं फार्मूला थोड़ा देर पहले बताया हूं, D = P × R/100 होल स्क्वायर और ये इंटू 300 प्लस ये R/100। ठीक है, 3 ईयर के लिए उसमें 3 है, तो ये ऐसा कर लेंगे इस पे। और इसमें क्या दिया है? 61 रुपए दिया हुआ है, तो ये 61 रुपए को रख लिया हम लोग। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है वही तो हमको निकालना है, और रेट दिया हुआ है यहाँ पे 5%, तो 5/100। ठीक है, अब 3 को कहाँ रखना है ऐसा मत पूछिए, ये 3 ईयर का फार्मूला ही है, 3 ईयर दिया है इसलिए ऐसा है, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये 300 प्लस आर कितना है यहाँ पे 5 दिया हुआ है क्या? हाँ, ये 5 में रख लिया बाई 100। ठीक है, कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आता है। 61 यहाँ से P 25 और ये 100 × 100 × 305 और ये 100, एक और आ गया। ठीक, कैंसल तो होगा, बिल्कुल होगा कैंसल। पहले मैं P को ले लेता हूँ। P = 61, ये 61 × 100 100 100, ये सब आ गया और सब नीचे आ जाएगा बाकी 25 × 305। अब डायरेक्ट चाहे तो ये स्टेप लिख सकते हैं, मैं तो समझाने के लिए पूरा का पूरा लिखता हूँ। एग्जाम में तो डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये 25 4 जा ऐसा कैंसिल हो गया, और 6 पंचे 30 होता है और 1 पंचे 5 होता है, ये 5 टाइम्स कैंसिल होगा, ये 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, और यहाँ से ये कितना टाइम 20 टाइम्स कैंसिल हो गया। ठीक, चलिए यहाँ से कितना आ गया? 4 दूनी 8 होता है, 800000, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन बहुत इजी रहता है, कैलकुलेट हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8000 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस चीज़ को याद रखेंगे आप लोग, ये बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 ईयर के लिए इतना था, इसमें 300 प्लस R/100 एक्स्ट्रा है, और कुछ इसमें एक्स्ट्रा वाली बात नहीं है। तो इसी फार्मूले पे आधारित कुछ क्वेश्चन और है, उसको भी करके देखते हैं। चलिए, यहाँ पे दिया हुआ है, किस धनराशि का 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 31 रुपए है। On what sum does the difference between the compound interest and simple interest for 3 years 10% is ₹31? 31 रुपए है, आपको बताना है। तो सीधा सीधा हम लोग फार्मूला ले लेंगे, D = P। अब बार बार लिखने का वो अर्थ ये रहता है कि वो याद हो जाता है, और बहुत सारा ट्रिक तो आपको यूट्यूब चैनल्स में मिल जाएंगे, लेकिन बहुत सारे ट्रिक्स एग्जाम्स में आपको याद नहीं आएंगे। ठीक है, बहुत सारा ट्रिक जो है ये एग्जाम में याद नहीं आता है। जनरली वो मल्टीप्लिकेशन वाला तो और यकीन नहीं होता है, सिंपल हम लोग जिस मेथड से कैलकुलेट करते हैं उसी मेथड से फिर उसको टेस्ट करके देखते हैं, तो कोई मतलब नहीं है, वो टाइम पास ही है। ये 31 और यहाँ से प्रिंसिपल हमको निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 10% दिया हुआ है, तो 10 × 10 और ये 100 × 100, फटाफट कर लेंगे। 300 प्लस R, इसको डायरेक्ट पुट कर लेंगे हम लोग। 10% है तो 310 लिख लेंगे, 310। यहाँ से जितना हो सके आप एग्जाम में समय बचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ से ये पूरा कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, इसमें 10 बचा हुआ है, तो P = 31 × ये 10 में लिख लिया, इंटू ये लिख लूँ क्या मैं 100। ऐसा ही होगा क्या? और कहीं पे कुछ बचा हुआ है क्या? यदि बचा होगा तो उसको ले लेंगे। R² तो मैं सही किया हूँ, इसको भी सही किया हूँ, और ये 310, हाँ ये तो बचा हुआ है क्या? हाँ ये बचा हुआ है, डिवाइडेड बाई 31, तो ये ऐसा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 1000, 1000, ये हमारा आंसर आ जाएगा।
ठीक, ऐसे ही इसको बनाएंगे, बस ध्यान देना है आपको। यहां से डायरेक्ट कैलकुलेट, इसको कैंसिल कर लेते तो यहीं से सीधा सीधा आंसर मिल जाता। टिक लगाने के लिए तो इतना लिखना काफी है, वो सॉल्यूशन में आपको बता रहा हूं, इसलिए यहीं से आपको फट से आंसर पता चल जाएगा। 1000 दिख रहा है, टिक मारो, आगे बढ़ो। ठीक, चलिए, क्योंकि हमको सिर्फ क्वेश्चन में एग्जाम हॉल में टिक लगना चाहिए, कैसे भी लगे। किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 122 रुपए है, तो धनराशि क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 years एट 5% पर annum इज ₹122। द सम इज, वैसा ही है, डिफरेंस का फार्मूला है, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं। यहां पर डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 122। ठीक है, 122 लिख लिए। और यहां से आगे देखते हैं, प्रिंसिपल हमको निकालना है और R/100 रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिया हुआ है, तो R/100 का स्क्वायर लेना है हमको, तो ये 5 × 5 ये 100 × 100। ठीक, 300 प्लस R लेना है, तो R तो फिर से 5% ही है, 305 डिवाइडेड बाय ये 100 हो गया, जितना आप समय बचा सकें। ठीक है, यहां से प्रिंसिपल आप चाहो तो मत लिखो, चाहो तो लिखो। 5 × 5 = 25 और 25 टाइम्स ये कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल हो, 25 4 जा। ठीक है, और किसी से कैंसिल कर सकते हैं क्या? चलिए आगे बढ़ के देखते हैं। यहाँ से 122 × 4 ऐसा कर लिया हम लोग, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 305। यहाँ से ये 5 से कैंसिल होगा 20 टाइम्स, और 6 × 5 = 30 और ये 61, ऐसा कैंसिल हो जाएगा। और ये 2 टाइम्स दिख रहा है मेरे को, 2 टाइम्स यहाँ से कैंसिल हो गया। कितना हो गया? 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 16 हो गया। ये 0 में लगा लिया और ये 0 0 लगा लिया, ये 16,000, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ₹16,000। देखो कैलकुलेट करेंगे तो आसानी से वो बनते चले जाएगा, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। कई लोग यहीं पे घबरा जाएंगे, सर इतना सारा दिख रहा है, किससे कैंसिल होगा? होगा, पूरा कैंसिल होगा, घबराने वाली बात नहीं, सही सही करेंगे तो कैंसिल होगा। चलिए एक क्वेश्चन और है, उसको भी करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वह राशि याद कीजिए जिस पर 1/2 वर्षों के लिए, मतलब 1.5 वर्ष के लिए 10% ब्याज दर पर अर्धवार्षिक जोड़े गए चक्रवृद्धि ब्याज और उसके साधारण ब्याज का अंतर जो है 244 रुपए है। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को। व्हाट सम विल गिव ₹244 एज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% पर annum इन 1.5 years कंपाउंडेड हाफ ईयरली। 1.5 years दिया हुआ है। देखो रुपीस क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या 10% पर annum दिया है, लेकिन ये कंपाउंडेड क्या है, हाफ ईयरली है। कंपाउंडेड क्या है, हाफ ईयरली है, यानी कि 10/2 5% पर हाफ ईयरली, ये ऐसा हो जाएगा। इस चीज को नहीं भूलेंगे, मैं पहले बता चुका हूं, इस चीज पर हाफ ईयरली हो जाएगा। टाइम क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 1.5 years दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू, इसमें हाफ ईयर कितने टाइम्स आएंगे, 3 टाइम्स आएंगे, तो 3 हाफ ईयर क्या हो जाएगा, ये 3 हाफ ईयर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जैसा बोल रहा था वो डिफरेंस दिया हुआ है। क्या डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 244। डिफरेंस को मैं उधर लिखूंगा, ज़्यादा आसानी है, क्योंकि बार बार हमको ऐसा ट्रांसफर करना पड़ता है। P × R² यहाँ से ऐसा है, 5 × 5 100 × 100, उसके बाद 300 प्लस R 305/100 इज इक्वल टू D है क्या, ये 244, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है डिफरेंस। ठीक है, ऐसा वाला तो हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके हैं क्या, हाँ पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। 5 × 5 = 25, 400 होता है, ऐसा मैं कैंसिल कर लिया यहाँ से। और ये 520 जा एंड 561 जा, ये कैंसिल कर लिया मैं। ठीक है, तो P = 244 × 4 × 20 × 100, ये सब नीचे का है, डिवाइडेड बाय 61, ऐसा कर लिया कि 4 टाइम्स दिख रहा है, 6 × 4 = 24 होता है, ये 4 टाइम्स ऐसा पूरा कैंसिल हो गया। 4 × 4 = 16, 16 × 2 = 32, ये 32, 1 2 3 1 2 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसा इसको बनाना है, बहुत आसान है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वैसे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप कर लेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट में कुछ नहीं रह जाता, वो ऑटोमेटिक ऐसे ही सॉल्व हो जाता है, इसलिए मैं उसको पहले लेकर नहीं चल रहा हूँ, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट इसलिए लेकर चल रहा हूँ मैं। तो इस पार्ट में इतना रखें, नेक्स्ट पार्ट में कुछ और आगे हम लोग लेकर चलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट।
सारे टाइप्स हैं, इसमें 4-5 पार्ट्स और आपको मिलेंगे और पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक आपसे पूरा बनने लगेगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आते रहूँगा। आप मेरे लिए इतना ही कीजिए कि वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, उससे आपको कॉन्फिडेंट मिलता है। थैंक यू।